नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 20 से लेके 26 नवंबर तक की। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए क्या बताया जा रहा है। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है इतना ही आपका है, बाकी हो सकता है आपके कोई दोस्त, बंधु, भाई किसी के लिए है। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है इस हफ्ते। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। द एम्परर, आपको अपने पोजीशन पे रहना है, आपको अपने डिग्निटी को मेंटेन करना है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर आप किसी ऐसे पोस्ट में हो जहां आपकी डिसीजन से बहुत कुछ होता है तो आपको उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। आगे पीछे सही गलत चीज़ों को सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी डिसीजन लीजिएगा हो सकता है ये अभी के लिए थोड़ा हर्ष लगे आपको, लेकिन बाद में ये आपको फ़ायदा देगा। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेंगे आप तो सोच समझ के लेना, समझदारी से लेना, अपना भी सोचना, दूसरों को भी। अभी हम देखेंगे आपके हेल्थ कैसे जाने वाले हैं। 20 से लेके 26 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपका हेल्थ क्या कह रहा है। 20 से लेके 26 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपका हेल्थ क्या कह रहा है देख लेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा। आप थोड़ा ईगो में रह सकते हो, कोई परेशानी हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके, कोई आपको परेशान कर सकता है, कोई आपको ह्यूमिलिएट कर सकता है जिसकी अंदाज़ा तो आपको होगा लेकिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा परेशान रहोगे, या फिर आपको कोई अपने आपकी जो वीक पॉइंट है वो किसी को पता चल सकता है, वो आपको उसी से आपको मात देने की कोशिश करेगी और इससे आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा खराब रहेगा। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपका फिनेंस क्या कह रहा है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि आपके फिनेंस, आपको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फिनेंस को सही करने के लिए। जो कुछ भी करना है आपको, जो कुछ भी मिलना है मेहनत से मिलना है। विदाउट एनी एफर्ट यू कैन गेट एनीथिंग। आप मेहनत के अलावा कुछ नहीं पाओगे। कम से कम इस हफ्ते अगर आपको अपना फिनेंस को सही करना है, ऐसा नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि मैम हम सब कोई मेहनत करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होता है। तो इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप जितना मेहनत करोगे आपको उतनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलना है। अगर आपने मेहनत छोड़ देना है तो मिलना भी कम हो जाए। अभी हम देखेंगे आप लोग जो जॉब करते हो, जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो जॉब करते हैं उन्हें किसी की मदद से डिसीजन लेनी पड़ेगी। जहां जॉब कर रहे हो किसी की मदद लेना पड़ सकता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हो जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, शेयर मार्केट हो गया, तो और भी जितने फाइनेंशियल सेक्टर है हमें उतना याद नहीं है, तो आपको कोऑपरेटिव हो गई तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। किसी की मदद से अगर आप पूरे काम को निपटाते हो तो आपके लिए सही रहेगा। और आपको सोच समझ के मदद लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने श्री कृष्ण के अलावा शकुनी से जाके मदद ले लिया, तो ये आपको पता है क्या हो सकता है। इसीलिए मदद भी लेनी तो पड़ेगी, आपको मदद लेना है लेकिन सही इंसान से।
और ऐसा है कि अगर आप ऑपोजिट सेक्स का मदद लेते हो, मगर मतलब अगर आप लेडी हुए तो जेंट्स का मदद, अगर आप जेंट्स हुए तो किसी लेडी का मदद, तो आपके लिए सही रहेगा। अभी हम देखेंगे आप लोग जो बिजनेस करते हो, जेमिनाई के जो लोग बिजनेस करते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। देखो बिजनेस में आपका कोई लॉस हो सकता है, किसी फिनेंशियल लॉसेस का अंदाजा मुझे हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अगर मैं इस कार्ड को चेंज कर सकती, मतलब चेंज कर देती तो आपको ये मैं नहीं बताती, लेकिन मैं झूठ नहीं कहूँगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको मदद ही ना मिले तो ऐसी रीडिंग करने का क्या फ़ायदा। आप सावधान रहिए, आपकी बिजनेस में कोई लॉस होने की चांसेस है। ऐसा हो सकता है कोई आपकी बिजनेस छोड़ के जा सकता है, जो लोग बिजनेस कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको धोखा दे सकता है बिजनेस में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो वो बिजनेस छोड़ के जाने के बारे में सोच सकता है, जिससे भी आपको फिनेंशियल लॉसेस होने की चांसेस है। अब हम देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, 2 कार्ड आए हैं, मैं नहीं लूँगी, फिर से शफल करूँगी कार्ड को, फिर बताती हूँ जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड, आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कहीं बाहर जाने पड़े, हो सकता है आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप जॉब भी करते हो तो आपको दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इसमें आपका इमोशन हर्ट हो, तो आपको ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में भी देखो एम्परर का कार्ड आया है। डिसीजन आपको एक हर्श डिसीजन लेनी पड़ेगी, जो अभी के लिए आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन बाद में यही डिसीजन आपको खुश करेगा। तो आपको हो सकता है घर से दूर जाना पड़े, हो सकता है आपको, आप जो जॉब में हो, जिस इंस्टीट्यूट में हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ से छोड़ के आपको कहीं और जाना पड़े। वहाँ आपके दोस्त हो जाएंगे, दोस्त हो सकते हैं, आपका वहाँ कनेक्शन जुड़ सकता है, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ सकता है दूर। इससे आपका इमोशन थोड़ा हर्ट हो सकता है, लेकिन ये अभी के लिए आपके लिए ही सही होगा। अभी हम देखेंगे जो लोग मैरिड है, कंप्लीटली मैरिड, ना रिश्ते ना लव, कुछ मतलब सिंगल विंगल कुछ नहीं है। जो लोग मैरिड हैं, किंग ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप लोगों में इंटीमेसी बढ़ेगी, आप लोग एक दूसरे के क्लोज आओगे, रिश्ते को और एक लेवल आगे ले जाने के बारे में सोचोगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आप लोग एक दूसरे से दूर रहते हो, घर से दूर रहते हो, तो आपके पर्सन या आपके मतलब हस्बैंड या वाइफ आपसे मिलने आ सकते हैं। आप लोगों में इंटीमेसी बढ़ेगी, आप लोगों की प्यार जो है ये बहुत एकदम से ओवरफ्लो भी होगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रिश्ता सही रहेगा, अच्छा रहेगा। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस क्या है जेमिनाई आपके लिए, जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप लोगों को फिनेंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत से आपको अपनी स्टेबिलिटी मिलेगी, बगैर मेहनत को आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपको अपनी स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए, फिनेंस को सही रखने के लिए आपको अपने एक रुतबे में रहना है। देखो पहले भी आया था द एम्परर का कार्ड ओवरऑल गाइडेंस में, और यूनिवर्स का गाइडेंस में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। तो आपके लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करना आप ही को पड़ेगा, बरकरार रखना पड़ेगा, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ अरे गहरे डिसीजन ले लिया, इससे आपको नुकसान अगर हो भी गया, लेकिन फिर भी आपका फिनेंस सही होगा, तभी आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आप सही डिसीजन लोगे तभी आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी दोबारा से आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।